हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज 30 जनवरी को मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज एक्सपायरी का डे था एंड यहाँ पर प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ है आज 23,170 के आसपास, 23,170। एंड यहाँ से प्राइस ने एक 1 मिनट की फर्स्ट एक रेड कैंडल बनाई एंड उसके पास होस्ट यहीं पर होल्ड किया प्राइस ने। यहाँ से प्राइस होल्ड कर रहा है और यहाँ से प्राइस ये दिखा रहा है, मार्केट ये दिखा रही है कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ जाएगा एंड यहीं से ही अब देखिए यहाँ से प्राइस गया है। ये जाना तो नहीं चाहिए था, एक बार एटलीस्ट यहाँ तक, यहाँ पर जिस लोगों ने, जिस ट्रेडर ने बाई किया है, जिन भी रिटेलर्स ने यहाँ पर बाई किया है, तो उनका एटलीस्ट एसएल क्लियर हो जाए या फिर एटलीस्ट वीक हैंड्स को यहाँ से निकाला जाए, तब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता था। और यहाँ पर एक बायर के लिए ये डब्ल्यू बॉटम पैटर्न सा यहाँ पर बन रहा था, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, नॉट एन इशू। अब यहाँ से सिर्फ एक ही मेरे को लॉजिक दिखा यहाँ से कि ये ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट निकल गया। बट मैं ये प्लान कर रहा था कि यहाँ से प्राइस एक बार थोड़ा सा करेक्शन और दे, यहाँ कहीं सी ये लो क्लियर करे और उसके बाद निकल सकता है, बट नॉट एन इशू। और यहाँ से जब प्राइस निकला तो ये कहाँ तक जाएगा, ये प्राइस यहाँ से भी गिर सकता था, यहाँ से भी गिर सकता था, बट वो क्यों नहीं प्राइस गिरा। एक्चुअल में कोशिश तो सेलर ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, यहाँ पर एक अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट किया है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे के चार्ट को देखोगे, यहाँ पर ये 15 मिनट का है, यहाँ पर ये जो सेलर हैं, ये सेलर हैं, इसको टारगेट करने के लिए मार्केट यहाँ से लास्ट टाइम होल्ड किया था, ये नीचे जितना गया था मार्केट, उसके बाद से ऊपर आना शुरू हो गया। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है एंड सडन 3 कैंडल के अंदर ये जो बायर यहाँ पर गए थे वो निकाल दिए और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ से जब प्राइस इस तरीके से गया है और ये बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद भी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से कोई ऑपरेटर लेके जा रहा है इस प्राइस को, राइट। ये किसी रिटेल के बस की बात नहीं। यहाँ से फिर प्राइस गिरा, फिर मार्केट ने संभाल लिया, फिर मार्केट यहाँ से होल्ड करते हुए धीरे 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 यहाँ पर देखिए बायर भी आ रहे हैं, सेलर भी आ रहे हैं, फिर बायर आ रहे हैं, फिर सेलर आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेलर भी हैं और बायर भी आ रहे हैं इस पूरे जोन के अंदर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पर सेलर आ रहे हैं तो नीचे से बायर आ रहे हैं, फिर बायर आ रहे हैं, फिर सेलर आ रहे हैं, फिर बायर सेलर बायर यहाँ तक आ रहे हैं। अब देखिए मार्केट ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, अपने लो ऊपर शिफ्ट कर रहा है हर बार। अगर आप देखोगे तो ये लो उससे ऊपर शिफ्ट हो गया, उससे ऊपर शिफ्ट है, इससे ऊपर शिफ्ट है, ये वाला, ये चारों लो एक से दूसरे से ऊपर शिफ्ट है। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये जो सेलर है, मार्केट सेलर के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है और मेन यहाँ पर जो जोन है वो 23,200 का जोन है। मार्केट को एटलीस्ट पता है कि जो सेलर, यहाँ जो सेलर बैठा है, ये जो सेलर बैठा है या ये जो सेलर बैठे हैं, जितने भी सेलर बैठे हैं, जब प्राइस ने इसके नीचे आना शुरू हुआ था 23,200 के नीचे, ये जितने भी सेलर हैं, और ये सेलर तो निकल गए होंगे जो इस ब्रेकडाउन के नीचे आए थे, बट यहाँ से जो सेलर आ रहे हैं, ये सेलर, ये सब सेलर और ये सेलर, ये अपने एसएल कहाँ देंगे, ये अपने एसएल देंगे 23,200 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा, और 23,200 के भी एटलीस्ट 50 पॉइंट ऊपर से एसएल कटने शुरू होंगे, राइट। तभी देखिए प्राइस जब धीरे धीरे यहाँ से जा रहा है, जब यहाँ से निकलने लगा तो धीरे धीरे रिटेल के एसएल निकले और फिर कुछ यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशन फंड बैठे होंगे उनके एसएल निकलने शुरू हुए। तो ये जो बाइंग है, ये एक्चुअल में बाइंग यहाँ पर हो नहीं रही है, ये सिर्फ एसएल निकालने के लिए प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। अब ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है। अब यहाँ से प्राइस कॉन्टिन्यूअस ऊपर गया है, तो मैं यही प्लान कर रहा था कि यहाँ से एक बार प्राइस यहाँ तक का करेक्शन कर दे, उसके बाद जा सकता है, राइट।
तो प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर सकता था। अब कॉन्टिन्यूस जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसीलिए प्राइस ने एक डिप दिखाया एंड यहीं पर होल्ड किया। और जब यहाँ होल्ड कर रहा है तो जब 23,200 से ऊपर प्राइस होल्ड कर रहा है, पोज ले रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियस बायर आएंगे। जो नीचे से बायर गए हैं कुछ तो निकल गए, इस सेलिंग के अंदर कुछ बायर निकल गए जो नीचे से गए हैं। बट जो कुछ जो बड़े लोग हैं जो बाइंग किए हुए हैं तो वो अपना एसएल 23,200 के नीचे देंगे, राइट। और इसीलिए मेरा प्लान था कि मार्केट एक बार 23,200 के नीचे आएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया था 12:02 के आसपास। ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया था कि इस तरीके से नीचे आएगा, राइट। यहाँ पर एक मेरी एंट्री भी हुई थी, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, राइट। ये मैंने टेलीग्राम के अंदर शेयर किया था, तो आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को, फ्यूचर्स के अपडेट्स मिलेंगे इसके अंदर। एंड यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना यहाँ पर, राइट। तो देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर एक्चुअल में किस तरीके से काम हुआ। यहाँ पर ये जो मूव है, ये मूव मैं भी नहीं पकड़ पाया। एक्चुअल में मार्केट जा रही थी ऊपर कॉन्टिन्यूस, तो मैंने एंट्री नहीं किया। अगर एक पोज लेती मार्केट ठीक ठाक सा 50-60% के आसपास का तो मैं एंट्री करता। अब यहाँ से जब प्राइस होल्ड कर रहा है कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ से एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर यहाँ से अब पोज लेने के बाद मार्केट अगर दोबारा जाएगा ऊपर तो ऑब्वियस इसके अंदर कौन लोग आएंगे, यहाँ पर बायर ही बायर आएंगे। और जिस तरीके से प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पर, तो अब मैं समझ गया था कि हाँ एक सेलिंग की एंट्री यहाँ पर बन सकती है। ये यहाँ पर बायर आए हैं और 23,200 के नीचे बायर अपना एसएल देंगे, तो इसलिए मैंने एक एंट्री यहाँ पर, यहाँ कहीं पर एक एंट्री बनाई थी और उसके अंदर 70 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट बुक हुआ। ये जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ जा रहा था, राइट, एंड यहाँ से ये एंट्री बनी थी, एक्चुअल में यहाँ बनी थी एंट्री, वहाँ नहीं बनी थी। ये जो दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पर, ये जो टाइम है 11:54 के आसपास, यहाँ पर एक और यहाँ पर बाइंग ट्रैप दिख रहा था। यहाँ पर अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखोगे आप। यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो फेलियर हुआ था, तब मेरा प्लान था कि एक बार मार्केट ऊपर आए तो मेरी एंट्री बने। और यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री ली थी और ये सब मेरे एसएल थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लो है ये मेरा एसएल था, राइट। यहाँ पर मेरी एंट्री थी 169 के आसपास एंट्री थी एंड 240 के आसपास टारगेट था और वो टारगेट मिला। तो यहाँ से मैंने सिर्फ यही देखा था कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक ब्रेक डाउन दिया है। वो डिपेंड करता है कि सस्टेन करता है या नहीं वो ब्रेक डाउन। और जब यहाँ से मार्केट ने फेलियर किया, प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ दोबारा से, तो फिर मैंने एंट्री बनाई। एंड अगर ये सेम चीज़ आप 10 मिनट चार्ट के अंदर देखोगे तो वहाँ पर भी दिखेगा। एक ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से मार्केट, मेरा तो ट्रेड यहाँ पर हुआ था एक्चुअल में इन कहीं कैंडल्स के आसपास। यहाँ पर ये कैंडल रनिंग में थी तब यहाँ पर, और यहाँ से ये इस तरीके से निकला भी था। बट यहाँ पर जो बायर आए थे फिर से मार्केट उनको क्लीन करने नीचे आ गया। बट यहाँ पर एक अनदर एंट्री बन रही थी यहाँ से इस तरीके से। ये मार्केट फेलियर दिखा रहा है, इसको यहाँ से शिफ्ट हो रहा है ऊपर। ये मार्केट ने ब्रेक डाउन दिखाया। ये पुट का चार्ट है, 23,400 की पुट है। और यहाँ से जब प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन के अंदर अच्छी डोजी कैंडल बनी है और ये एक हैमर कैंडल बनी है डोजी के बाद। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ, अब मुझे पता था कि हाँ अब टारगेट मिलेगा। ये एंट्री थी, यहाँ कहीं एंट्री थी। तो यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। तो थैंक यू। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये टेलीग्राम ग्रुप है एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।